ड्रामा सीरियल दाइन की आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जब मीशा अपने काम से जा रही होगी तो रास्ते में ही उसे ज़किया का शौहर टकरा जाएगा। वो मीशा से कहेगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सारी चाल तुम्हारी ही थी, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी ज़किया इस हाल तक पहुंची है। तो मीशा उसे कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो तुम्हारी अपनी बीवी ज़किया के कारनामों का नतीजा है। अगर उसने फौजिया की बात ना मानी होती तो वो इस हाल तक ना पहुंचती। तो जावेद उसे कहेगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगवा कर ही रहूंगा कि आखिर तुम हो कौन और तुम चाहती क्या हो हमारे घर से। तो जावेद मीशा का हाथ पकड़कर उससे कहेगा कि दफ़ा हो जाओ हमारे घर से अभी और इसी वक्त, क्योंकि तुम जिसे संभालने के लिए आई हो वो अपने घर पर नहीं है। यानी कि वो शबाब और हुनैन के बारे में बताएगा कि शबाब अपनी माँ के घर पर गई है और तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जैसे ही वो मीशा का हाथ पकड़ता है तो मीशा उसे झगड़कर कहेगी कि छोड़ो मेरे हाथ को। ये सब कुछ जवारशा सामने से देख लेगा कि जावेद मीशा के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वो जावेद को आवाज़ देगा तो जावेद वहां से भाग जाएगा। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जवारशा मीशा को आवाज़ देकर कहेगा कि तुम मेरे कमरे में आओ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जैसे ही मीशा जवारशा के कमरे में जाएगी तो जवारशा उससे कहेगा कि तुमसे जावेद आखिर क्या कह रहा था? क्या तुम्हें कोई इस घर में तंग तो नहीं कर रहा? अगर कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैंने खुद जावेद को देखा है कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो मीशा जवारशा से कहेगी कि अगर मैंने आपको सच बता दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जवारशा मीशा से कहेगा कि ऐसी भी क्या बात है? तो मीशा जानबूझकर जवारशा से झूठ बोलेगी कि जावेद चाहता है कि मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूं। तो जवारशा मीशा से कहेगा कि क्या वाकई जावेद ने तुमसे ये सब कहा है? तो मीशा उसे कहेगी कि क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? वो जवारशा से कहेगी कि बदतमीजी मर्द करता है और इज्जत औरत की जाती है। क्या आपने देखा नहीं कि जावेद मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था? जब मैंने उसे कहा कि मेरा हाथ छोड़ो तो आप वहां आ गए। तो जवारशा वहीं पर सोच में पड़ जाएगा। वो मीशा से कहेगा कि मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई भी तुम्हें इस घर में दोबारा तंग करने की कोशिश करे तो मुझे सीधा आकर बताना, फिर मैं उसको देख लूंगा। तो मीशा हंसते हुए जवारशा से कहती है कि मैं आपके पास आऊंगी। तो जवारशा मीशा से कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं तुम्हें अपने हाथों से दूँ। तो जवारशा मीशा से साथ में ये भी कहेगा कि मीशा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी एक बात याद रखना कि ना तुम मुझे जानती हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मीशा जवारशा से कहेगी कि आप मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हैं। तो जवारशा मीशा से कहेगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लग गया हूँ। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? तो मीशा वहीं पर खामोश हो जाती है, वो जवारशा की शक्ल देखने लग जाएगी। जवारशा जब उसे ब्रेसलेट देगा तो वो उसे कहेगा कि मीशा, मेरी एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैंने तुमसे जो सवाल किया है उसका जवाब मुझे हर सूरत में चाहिए। तो साथ ही आप ये भी देखेंगे कि वहीं पर आ जाएगी शबाब अपने बेटे हुनैन को लेकर। जब वो देखेगी कि मीशा जवारशा के रूम से बाहर आ रही है तो वो वहीं पर हैरान हो जाएगी कि आखिर मीशा इतनी रात के वक्त जवारशा के रूम में क्या कर रही है। मीशा शबाब को देखकर वहीं पर अपने हाथों में ब्रेसलेट को पीछे की तरफ छुपा लेती है, लेकिन शबाब की नज़र आखिरकार पड़ ही जाएगी। उसकी नज़र भी सिर्फ और सिर्फ मीशा के हाथों की तरफ होती है, लेकिन मीशा वहां से सीढ़ियों की तरफ चली जाएगी। तो आने वाले सीरियल में आप ये भी देखेंगे कि जवारशा सामने से खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होगा कि कहीं शबाब मीशा को रास्ते में रोक ना ले, लेकिन मीशा शबाब से कोई बात किए बगैर अपने रूम के अंदर चली जाएगी। शबाब ये सब कुछ देखकर वहीं पर रोने वाला मूड बना लेगी, वो जवारशा से बात किए बगैर अपने रूम में चली जाएगी। और नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब मीशा अपने रूम में जाएगी तो वो ब्रेसलेट जो उसे जवारशा ने गिफ्ट दिया होता है वो जाकर उसे पानी में बहा देगी और साथ में वो तस्वीरें भी आग लगा देगी और अपने दिल में कहेगी कि जिस तरह से जवारशा तुमने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी थी, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज़ को अपने पास रखूं। वो अपने दिल में कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी थी उसी तरह से मैं भी तुम्हारी दी हुई हर चीज़ को आग लगा दूंगी। और नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब सुबह मीशा अपने रूम से नीचे आ रही होती तो आमिर आगे ही खड़ा होता है। आमिर आकर जानबूझकर मीशा से कहेगा कि इतनी खूबसूरत औरत को मैंने पहली बार देखा है। तो मीशा उतरकर आमिर से कहेगी कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो आमिर जानबूझकर यही कहेगा कि हुस्न और जहानत अगर साथ मिल जाएं तो इंसान की तो दुनिया ही बदल जाती है। तो मीशा आमिर से कहेगी कि क्या आप मेरी कीमत लगाना चाहते हैं? तो आमिर आगे से उसे कहेगा कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं इतनी खूबसूरत लड़की की भला कैसे कीमत लगा सकता हूँ। तो मीशा वहीं पर हंसने लग जाएगी। वो हंसते हुए जब आगे चली जाएगी तो आमिर सोचेगा कि इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने पहली बार देखी है। मुझे ऐसे लगता है जैसे इसके साथ मेरा बहुत ही पुराना ताल्लुक है। यानी कि वो अपने दिल में सोचेगा कि मुझे इस लड़की के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए और मुझे इस लड़की को हर सूरत में अपनी ज़िंदगी में लाना ही होगा।
लेकिन आमिर बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा होता है क्योंकि उसे ये मालूम नहीं होता कि मीशा उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाली है। यानी कि अब अगला नंबर आमिर का ही है, क्योंकि आमिर ने ही निहाल को कत्ल करके उस कमरे के अंदर जाके कैद किया होता है। उसे ये नहीं पता कि आने वाली ज़िंदगी में उसकी मौत मीशा के हाथों से ही होने वाली होती है, क्योंकि ज़किया को तो मीशा मौत के मुंह में उतार ही चुकी होती है। यानी कि ज़किया पूरी तरह से पागल हो जाएगी और वो उसी पागलपन में अपनी जान दे देगी। और जब ज़बारशाह को ये सब कुछ मालूम होगा कि निहाल जिंदा है और वो मीशा की सूरत में हमारे घर में आज कुछ दिनों से रह रही है, लेकिन उसमें किसी को भी नहीं बताया, तो सबसे पहले वो जाके ज़किया से ही ये बात पूछेगा कि क्या तुम्हें मालूम था। और जब ज़किया को ये बात मालूम होगी तो वो ज़किया को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगा। वो उससे जाकर यही कहेगा कि तुमने निहाल के साथ अच्छा नहीं किया था, और अब जबकि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है